पाप नहीं होता था। हम इस कलयुग में कैसे बचे? तुम थे, किसका प्रश्न? जब राम जी त्रेता युग में अवतरित हुए ना, तो ऋषियों को जैसे कोई मुर्गे की हड्डी खा के नहीं देते, ऐसे ऋषियों की हड्डी के देते। कलयुग में तो कहीं नहीं सुना होगा कि महात्मा को जिंदा आदमी खा रहा है, नहीं सुना ना। त्रेता युग में भगवान राम ने पूछा हड्डियां किनकी हैं? ऋषियों ने कहा जान करके अनजान की तरह पूछते हो प्रभु, ये सब ब्रह्म ऋषियों की हड्डियां राक्षसों ने खाकर जमा कर दी। क्या कहोगे कलयुग को? कलयुग बहुत सम्माननीय युग है, इसे तुम समझ नहीं पा रहे। और युगों में मानसिक पाप का भी दंड नरक भोगना पड़ता था, कलयुग में मानसिक पाप का दंड नहीं है, जो शरीर से करोगे उसी का है। कल कर एक पुनीत प्रतापा और मानस पुण्य हुए। नहीं पापा, मानसिक सोच लिया, पक्का विचार किया कि कल वृंदावन जाएंगे, 500 संतों को भोजन पाएंगे, और अपने यहाँ पाए तो 500 संतों को भोजन पाने का आपके पास पुण्य एकत्रित कर दिया। कलयुग में, कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल हो बिन तरह प्रयास। कैसे बात करते हो? कलयुग के समान कोई युग है नहीं बच्चा। तो जब 10,000 वर्ष तपस्या करने पर बात बनती थी, वो 24 घंटे नाम कीर्तन पर करने पर बात बन जाएगी। जय हो कलयुग की। कैसी बात करते हो? जब हम पापाचरण करते हैं तो हर युग में कलयुग है, और जब हम भगवान का भजन करते हैं तो हर समय सतयुग है। बताओ कहाँ कलयुग है? यहाँ तुम्हें कलयुग दिखाई दे रहा है? तो कलयुग यहाँ है नहीं? हम माताओं में पाप दृष्टि से देखें तो कलयुग, हम दूसरे की धन चोरी करें तो कलयुग, हम दूसरे की हिंसा करें, मुर्गा मछली खाएं तो कलयुग, हम पापाचरण करेंगे तो कलयुग। नहीं तो कहाँ कलयुग है बच्चा? तो कलयुग यही है, मदिरा पीना, परिस्थिति गमन करना, हिंसा करना, स्वर्ण की चोरी करना, जुआ खेलना, यही तो है कलयुग के स्थान। तो उन स्थानों को मत छोड़ो, तो कलयुग है ही नहीं। क्या हर युग में ये नहीं था क्या? बहुत आयत थी, बहुत आयत थी, बहुत आयत नहीं बोलता है। तुम्हें सब शास्त्रों का ज्ञान नहीं बता ले। शराब न पिए, पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि न करे, जुआ न खेले, मांस न खाए, हिंसा और चोरी न करे। ये 5 चीजें न करे, कलयुग एकदम तुम्हें सहयोग करेगा, कभी बाधा नहीं पहुंचाएगा। वो 5 करोगे तो बेटियां मेट कर देगा, पक्का बेटियां मेट कर देगा। जब ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हैं युग रूप में, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। ब्रह्मा जी ने नरकादि का सब निर्माण हुआ जब, तो सतयुग से कहा कि बेटा हमें पता है तुम्हारा स्वभाव बहुत पवित्र है, तो तुम अपने राज्य में ऐसी व्यवस्था रखना कि नरक भी बनाया। बोले पिताजी हमारे राज्य में कोई नरक जाए असंभव। त्रेता से कहा तो उनका बड़े भैया जिस मार्ग में जाएंगे उसी मार्ग में, मतलब हमारे भी राज्य में कोई नर्क तो बड़ा कठिन है। द्वापर से कहा उनका पिताजी आपकी आज्ञा पालन करने की चेष्टा करेंगे। तो कलयुग से कहा तो बोले जैसे बड़े भैया ने कहा हमारे राज्य में कोई नर्क नहीं जाएगा, ऐसे हम कह रहे हैं कि हमारे राज्य में कोई बिरला ईश्वर गया परम पद प्राप्त करेंगे, सबको हमारे राज्य में नर्क हाउस खुलेगा। क्यों? क्योंकि मदिरा पीना एक स्वभाव बन चुका, अपवित्रता करी, यही सब स्वागत में तो परोसा जाता है, और कहा जाता है वीआईपी पार्टी हुई, तो ये सब नरक की बातें, और ये छोड़ दो तो अभी आनंद है। अब लोग कहाँ कलयुग किसको परेशान करते हैं? अब आप गंदी बातें करोगे तो चाहे जो युग हो परेशानी तो आई जाएगी। कानून है, धर्मशास्त्र है, आपको परेशान कर देंगे। वो तो बचपन से ही मम्मी पापा ने नहीं सवाल तो सही चीज नहीं डाली है, तो तुम अपने दिमाग में क्या डाल लिया कलयुग के विरोध में? जैसे अभी यहाँ है तब यहाँ है वृंदावन में, तब तक ये नहीं होती है। जैसे ही अपने काम पे पहुंचे तो गैसी से भी ये चीजें प्रेशर करती है इधर उधर। नहीं, हम ये कह रहे हैं बच्चा पहले समझो, जैसे बाजार लगी है तो जो चीज हमें नहीं खरीदना वो हमको परेशान करती है क्या? सब चीज बिक रही, अब हमको जो चीज खरीदनी है हमें उस दुकान में खड़े हो जाना है। अब हम ये तो नहीं कह सकते कि पूरी बाजार हटा दी जाए, हमको तो केवल श्री जी के लिए इत्र चाहिए, तो इत्र के सिवा पूरी बाजार में नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। कहीं मुर्गा भी कट रहे हैं, कहीं बकरा बिक रहा है, कहीं शराब बिक रही है, उनको क्या चाहिए? तो भगवान का संसार है, इसमें सब अलग अलग खोपड़ी के अलग अलग खेल हो रहे। तुम कौन से खेल खेलना चाहते हो? अगर तुम कलयुग रहित खेल खेलना चाहते हो तो ये चीजें छोड़ दो अपने आप। हमको कोई गिरा कैसे सकता है? हमको कोई कैसे गिरा सकता है? हम ना पिए तो कोई कैसे पिला देगा, हम ना खाए तो कोई कैसे खवा देगा, हम ना करें तो कोई गलत हमसे कैसे करा देगा? हम राजी हो जाते हैं गलत करने में, क्योंकि हमको लगता है इसमें सुख है, इसलिए हमारा पतन हो जाता है। दोष देते हैं कलयुग का। सो परत दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। नाम जप करो, गंदे आचरण मत करो। कभी कलयुग बताना कभी मिल जाए कलयुग। अब गंदे आचरण करोगे तो चाहे जो युग हो, डंडा चलेगा, हृदय जलेगा, दुर्गति होगी।